कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में श्री बामन प्रसंग में आगे चलते हैं। राजा बलि को भगवान ने इंद्रासन का अधिकार अगले मनवंतर के लिए दिया। सुतल लोक का राज्य प्रदान किया कि जब तक इंद्र नहीं बनते हो तब तक सुतल लोक में राज्य करो। फिर प्रभु ने कहा कि और कोई इच्छा हो तो मांगो। तो राजा बलि बोले कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे सामने खड़े रहें, आपके मुझे निरंतर दर्शन होते रहें। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में बनकर खड़ा रहूंगा। अंदर बाहर जाते जाते मेरा दर्शन करते रहना। अब भक्तराज प्रहलाद बलि व पूरा दैत्य परिकर भगवान के साथ सुतल लोक जाने लगे। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पधार गए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा कि दैत्य गुरु, अभी बलि का समायज्ञ शेष है, उसको आप पूर्ण कराएं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, जहाँ पर यज्ञपति परब्रह्म परमेश्वर साक्षात विराजमान हो, वह यज्ञ तो स्वतः पूरा हो गया। अब भगवान सुतल लोक पहुँच गए। बलि राज सिंहासन पर बैठे। वहाँ बलि के मुख्य द्वार के द्वारपाल के रूप में मुख्य दरवाजे पर खड़े हो गए। अब नारद जी ने यह बात लक्ष्मी जी को बताई। माता, प्रभु तो नौकरी ज्वाइन कर लिए, वो बलि के द्वारपाल हो गए हैं। माता ने कहा कि नारद जी क्या बात करते हो, प्रभु को किसी की नौकरी क्या जरूरत। नारद जी ने कहा कि भगवान तो भक्तों की ही चाकरी करते हैं। नारद जी ने जब माता लक्ष्मी को दिखाया तो माता लक्ष्मी ने देखा कि प्रभु तो द्वारपाल के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, नारद जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब प्रभु वैकुंठ लोक कैसे आएंगे। नारद जी ने कहा, मैया, एक उपाय है। दैत्यराज बलि के कोई बहन नहीं है, अगर आप उसकी बहन बन जाओ किसी तरह से, तो रक्षा बंधन में राजा बलि के राखी बांधो और अपने प्रभु को उपहार में ले आओ। नारद जी की यह युक्ति, यह सलाह माता लक्ष्मी को बहुत पसंद आई। एक दिन राजा बलि सुबह सुबह जंगल में शिकार खेलने गए। माता लक्ष्मी जी जंगल में एक स्त्री का भेष धारण करके बैठ गईं। राजा बलि जब आते दिखाई पड़े तो रुदन करने लगी। राजा बलि पास आए। देवी जी, आप क्यों रो रही हैं? कौन हैं? कहाँ से आई हैं? मैं राजा बलि हूँ, अपना कष्ट बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। मैया लक्ष्मी बोली, भैया, मुझे कोई दुख नहीं है, सब कुछ है, सर्व साधन संपन्न है। बस अगर दुख है तो एक ही बात का है कि मेरे कोई भाई नहीं है। इस बार फिर रक्षा बंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूं किस भाई के कलाई में राखी बांधूंगी। मैं हर रक्षा बंधन के दौरान इसी तरह रोती हूँ।
कि शायद मेरे भी कोई भाई हो जाए। राजा बलि बोले, देवी जी अगर आप अनुचित न माने तो मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं, तुम मेरी बहन बन जाओ, क्योंकि मेरे भी कोई बहन नहीं है। रक्षा बंधन में मेरी भी कलाई खाली रहती है। मैया बोली कि भैया आज से तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन, लाओ मैं तुम्हारी कलाई पे राखी बांधूं। बलि कहते, नहीं बहना, घर चलो। बहनें रक्षा बंधन में भाई के घर आती हैं, इसलिए तुम घर चलो, वहाँ मैं तुम्हारा स्वागत सम्मान करूँगा और राखी बंधवाऊँगा। मैया लक्ष्मी बलि के घर पहुँचती हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से गुजरती हैं, भगवान संकेतों में पूछते हैं कि देवी जी आप यहाँ कैसे पधारी। माता संकेत में ही कहती हैं कि प्रभु आपने नौकरी कर ली है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे मालिक की बहन बनकर कुछ दिन हम भी आपकी सेवा ले लें मालिक के रूप में। वैसे तो हमें ही आपकी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन अवसर मिला है तो आपके स्वामी की बहन बनकर आपसे हम भी सेवा करा लें। माता रानी अंदर पहुंच गईं, बलि के राखी बांधी। बलि ने कहा, मांग लो बहना, क्या चाहिए। माता बोली, भैया क्या मांगूं, सब कुछ तो है मेरे पास। राजा बलि ने कहा, नहीं, रक्षा बंधन में बहन को भाई कुछ न कुछ वचन भी देता है, कुछ न कुछ उपहार भी देता है। माता लक्ष्मी बोली, भैया निश्चित दोगे जो मैं मांगूंगी। बहना निसंकोच होकर मांगो, राजा बलि ने कहा। तो मैया लक्ष्मी बोली, भैया ये जो मुख्य द्वार पर तुम्हारा द्वारपाल खड़ा है, ये मुझे दे दो। अब राजा बलि एकदम चौंक गए, उनके होश उड़ गए। बहना सही सही बताओ, तुम कौन हो? तुम कोई सामान्य स्त्री नहीं हो। तुमने इस द्वारपाल को पहचान लिया है। ये द्वारपाल मामूली द्वारपाल नहीं है, तो साक्षात नारायण है। सच सच बताओ, तुम कोई अद्भुत शक्ति हो। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। राजा बलि ने कहा कि तुम दोनों लोग छलिया निकले। पहले तो तुम्हारे पति ने बामन बनकर, ब्राह्मण बनकर छल कर मुझसे पूरी पृथ्वी का दान लिया, मेरे पूरे राज्य का दान करा लिया, और अब तुमने मेरी बहन का रूप धारण करके, मेरी बहन बनकर मुझसे नारायण को ही ले लिया। लेकिन ठीक है, लक्ष्मी नारायण से तो सभी मांगते हैं। बहन आज मैं बड़ा गदगद हूं। मैं इतना पुण्य प्रतापी हूं कि लक्ष्मी और नारायण दोनों ने मेरे सामने हाथ फैलाए हैं। जब कभी प्रसंग आएगा तो लोग यही कहेंगे कि दैत्यों के कुल में एक बलि नाम का ऐसा राजा था जिसके सामने नारायण और लक्ष्मी दोनों ने हाथ फैलाए थे। ले जाओ बहन, अपनी पति को ले जाओ। बलि ने लक्ष्मी जी के साथ नारायण को भेजा और प्रभु को लक्ष्मी जी अपने साथ ले गईं। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर अवतरित हुए थे,
इसलिए उनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए विचित्र और विविध अवतार धारण करते हैं। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के राजा स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई, तो उन्होंने वो जल फेंक कर दोबारा जल ले लिया, तो फिर से मछली आ गई। राजा ने फिर फेंका, फिर जल लिया, तो फिर से जल के साथ मछली आ गई। राजा जब फिर फेंकने का प्रयास करने लगे तो मछली ने कहा कि राजन, आप मुझे फेंक क्यों रहे हो? मैं बहुत डरी हुई हूँ, इस जल के बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा चौंके, अरे ये तो बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र मछली है, हमसे बात कर रही है। तो राजा ने जल सहित उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। संध्या वंदन आदि करके राजा जब निवृत्त हुए, कमंडल देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई है कि कमंडल में आ ही नहीं पा रही है, कमंडल में फंसी हुई है। तब मछली बोली, राजन, मैं कमंडल में बहुत कष्ट महसूस कर रही हूँ, कोई बड़ी जगह मुझे दो रहने के लिए। तो राजा ने एक बड़े पात्र में डाल दिया। थोड़ी देर में मछली बोली, राजन, मुझे इसमें भी कष्ट हो रहा है, मेरी लंबाई बढ़ गई है। तब राजा ने उस मछली को एक जलाशय में छोड़ दिया, किंतु मछली इतनी विशालकाय हो गई कि जलाशय में भी नहीं आ रही है। फिर बोली कि राजन, ये जलाशय भी छोटा पड़ रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मेरी लंबाई बड़ी है, तो मैं इस जलाशय में सिकुड़ कर रह रही हूं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु दर्शन दे, बताइए आप कौन हैं? मछलियां तो मैंने बहुत देखी हैं, किंतु इतनी जल्दी बढ़ने वाली नहीं देखी। कृपा करके बता दीजिए आप कौन दिव्य शक्ति हैं। तब भगवान मछली के स्वरूप से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले, राजन सत्यव्रत मनु, मैं इस रूप में तुम्हें इसलिए दर्शन देने आया हूं कि आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगा, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी मैया दिव्य नौका का रूप धारण करके आएंगी, उसमें सप्तर्षि भी सवार होंगे। तुम भी जड़ी बूटियां लेकर उसी नौका में बैठ जाना और मुझ मछली की सींग में बासुकी नाग की रस्सी बनाकर बांध लेना, तो प्रलय से तुम लोगों की रक्षा हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। पृथ्वी मैया नौका बनकर आईं, सत्यव्रत मन उसमें बैठ गए। भगवान ने सत्यव्रत मन को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वही उपदेश आज मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रत्येक युग में, प्रत्येक मनवंतर में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जब जब होई
धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरति कृपा निधि सज्जन पीरा। अब आगे का प्रसंग निरंतरता में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय।